जबरदस्त सुबह की शुरुआत करने के लिए। ये कुछ दिनों से आपका जो डेली का मॉर्निंग का टाइम है ना, वो जस्ट अमेजिंग, मजा आ जाता है आपके स्टेप्स देख के। और सभी जो फिटनेस लवर्स हैं वो भी अपना पूरा 100% डेडिकेशन के साथ अपना 20% का रोल पूरा करते हैं। एंड मैं चाहूंगी एक बार कि सब लोग हमारे इस पूरे कम्युनिटी के लिए जबरदस्त बढ़िया वाली क्लैपिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आके ना सुबह सुबह मन खुश हो जाता है ना। और हम खुद भी इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से पूरा दिन, कहते हैं ना कि अगर आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा रहता है, राइट। सो जल्दी से आप अपना कॉपी पेन जरूर ले लीजिए, बिकॉज आज के सेशन के लिए कॉपी पेन सच में जरूरी है, राइट। सो मैं तब तक अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। एंड ये टॉपिक मैंने पहले भी किया था इसी सेशन में, लेकिन आज दोबारा करने का क्या रीजन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं अपनी स्लाइड शेयर कर लूं, तब तक आप अपना कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। ओके, एक सेकंड बस। और साथ में अपना जो वेस्लिम टी है वो साथ में लेके बैठिए, बिकॉज सेशन के साथ साथ सिप करने का मजा ही अलग होता है। ओके, सो आपने सिप करना नहीं भूलना साथ साथ में, बिकॉज एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लीजिए, जैसे मैम बता देना अगर मेरी स्लाइड शो हो गई है। एक सेकंड, यस, डन। विजिबल है मैम? यस यस, विजिबल है मैम। सो आज हम चेक करेंगे हमारे खुद की हेल्थ के बारे में, कि हमारी खुद की हेल्थ का जो स्कोर है वो क्या है। ओके, सो जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी आपने नोट डाउन करते जाना है। ओके, सबसे पहला खुद की सेहत को चेक करने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट है वो है हेल्थी डाइजेशन, राइट। हेल्दी डाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पेट फ्रेश होता है कि नहीं, हम स्टूल पास आउट करते हैं डेली, या फिर गैस तो नहीं बनती है, या कब्ज तो नहीं रहती है, या एसिडिटी तो नहीं बनती है, जलन तो नहीं होती है, ब्लोटिंग तो नहीं होती है, मतलब भरा भरा फील होता रहता है, थोड़ा सा खा ले ऐसा लगता है पता नहीं कितना खा लिया, पेट फुला फुला रहता है, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो आपने अपने आप को एक स्कोर देना है, ठीक है। जैसे ये पहला, ये नंबर 1 है, ठीक है, पहला ये पॉइंट है। अगर ये सारी प्रॉब्लम से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपने अपने आप को एक नंबर देना है, नहीं तो कोई नंबर नहीं देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अगर वॉमिट्स रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, मतलब मोस्टली आपको रहती हैं, और खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, या आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या डाइजेशन के रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कोई डाइजेशन के लिए दवाई तो नहीं खाते हैं मेडिसिन डॉक्टर वाली, राइट। इनमें से देखो, आपको अगर कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता है, या कई बार ऐसा होता है कि पेट साफ तो होता है लेकिन रोज अच्छे से साफ नहीं होता है, राइट। सो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, अभी पेन नहीं चलाना। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपने अपने आप को नंबर देना है, एक नंबर, राइट। दूसरा पॉइंट, क्या आप अपने आइडियल वेट पे हो। आइडियल वेट का मतलब क्या है, आपके हाइट और आपके एज के हिसाब से आपको कितना वेट चाहिए। हाइट के हिसाब से ही होता है मोस्टली, तो एज का तो बहुत मतलब थोड़े से ऐड होते हैं बीच में, 1-2 किलो, राइट। सो आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट आइडियल है कि नहीं है। अभी ये हम कैसे चेक करेंगे कि वेट हमारा आइडियल है या नहीं। अगर तो आप मेल है तो पहले तो आप अपनी जो हाइट है ना उसको सेंटीमीटर्स में निकालिए, ठीक है। जो आपकी हाइट है ना वो आप सेंटीमीटर्स में निकालिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट जो है वो 5'7" है, अगर आप मेल हैं तो 5'7" का कितना बना, 170, ठीक है। तो आपने 170 से 100 माइनस कर देने हैं, अगर आप मेल हो तो आपका आइडियल वेट निकल जाएगा, मतलब आपको 70 किलो चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस करके कितना आ गया, 60, तो आपका आइडियल वेट 60 चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको 100 माइनस नहीं करना है, आपको 105 माइनस करना है अपने हाइट सेंटीमीटर में से, ठीक है। तो आपका आइडियल वेट कितना चाहिए, 55 केजीज, ओके। Recording in progress. अगर आपका भी आइडियल वेट नहीं है तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है,
नहीं तो आपने अपने आप को, अगर पहले वाले में से 1 नंबर आया तो इसमें से 2 दे दीजिए, ठीक है। किसी का ये पॉइंट पहला हो सकता है। Recording stopped. ओके, सो चलिए नेक्स्ट। क्या आपको ब्रीथलेसनेस तो नहीं रहती? मतलब जैसे हम स्टेयर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जब स्टेयर चढ़ते हैं, जब ऊपर तक पहुंचते हैं फर्स्ट फ्लोर पे से सांस फूल जाता है, कुछ देर बात ही नहीं होती है उनसे, राइट? क्या आपको ऐसा कुछ इशू है? या फिर हम चेक कर सकते हैं कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखिए ये रही वीडियो, आपने अपनी सांस रोकनी है और ये जैसे जैसे वीडियो में बताया जाएगा वैसे वीडियो आपको गाइड करेगी। ओके, पहले अपनी सांस ले लीजिए, नाक के थ्रू सांस लेके होल्ड कर लीजिए सभी लोग। चलो आज चेक करते हैं कि आप सब बॉक्स को आपको पार कर कैसे भी कर तो आप जल्दी कहलाओगे। जो 3 बॉक्स को भी पार नहीं कर पाएगा वो अनहेल्दी हो जाएगा। उसको डॉक्टर को दिखा। आप छोड़ सकते हो। ओके, सो अगर तो आपने पूरा ये सारे बॉक्सेस पार कर लिए, इवन कि 5 तक भी आप हेल्दी, राइट? सो अगर आपने पूरा कर लिया, आपको मतलब बीच में सांस नहीं लेना पड़ा, तो इट मींस आपको इसका नंबर मिलेगा, नहीं तो अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है। ओके, सो नेक्स्ट है स्किन। एक सेकंड, स्किन, राइट? क्या आपके स्किन पे कोई पिगमेंटेशन तो नहीं है, या फिर पिंपल्स तो नहीं है, या फिर आपके स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा स्पॉट्स तो नहीं है, फाइन लाइंस तो नहीं है? मतलब अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है, राइट, तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो अपने आप को इस पॉइंट के लिए आपने नंबर देना है। ओके, तो बाद में हम काउंट कर लेंगे टोटल आपको कितने नंबर मिले हैं, ठीक है? सो इस आप देखिए खुद की स्किन का पता होता है, राइट? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पेट साफ नहीं होता है तो समटाइम उसका असर फेस पे निकलता है। ओके, या फिर बॉडी में किसी चीज की कमी है, या कोलाजन कम हो गया तो पिगमेंटेशन होने लग जाती है, राइट? प्रोटीन की कमी है तो स्किन बहुत ज्यादा लूज होने लग जाती है। ओके, सो आपके मतलब अंडर आईज है ना, ब्लैक आईज तो नहीं है, वो भी चेक कीजिए। अगर है तो अपने आप को नंबर नहीं देना है। ओके, आपको फेस के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना, नहीं तो इस पॉइंट का नंबर दे दीजिए। ओके, नेक्स्ट, क्या आप कोई मेडिसिन तो नहीं खाते? वो किसी भी चीज की हो सकती है, कोई सर्वाइकल, थायराइड, पीसीओडी, राइट? आपको शुगर की, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, अगर आप किसी भी चीज की कोई मेडिसिन खाते हैं, कोई हार्मोन्स की लेते हैं, राइट? कोई हेडेक रहता है उसकी लेते हैं, या आप ओकेजनली कुछ ना कुछ बीमार होते ही रहते हैं, बुखार जुकाम ऐसा कुछ होता ही रहता है, उसकी मेडिसिन लेते रहते हैं। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे या ज्यादातर आपके रूटीन में मेडिसिन ऐड होती हैं, तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो आपने अपने आप को इस पॉइंट का नंबर देना है। ओके, ये आपको खुद का पता है कि मैं कोई मेडिसिन खाता हूँ या नहीं। ओके, नेक्स्ट, क्या आपके बॉडी से फाउल स्मेल तो नहीं आती? मैं कहने का मतलब, जब कोई ऐसा होता है ना सम टाइम कि कोई पर्सन जब बोल रहा होता है तो उसके मुंह से बदबू आती है, थोड़ा डिस्टेंस पे बात करना पड़ता है खड़े होके। या आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जब स्वेटिंग होती है तो बहुत ज्यादा स्मेल आती है, उनके पास खड़ा ही नहीं जाता, राइट? जब आप गैस पास करते हैं, कई लोगों की गैस पास के टाइम भी इतनी गंदी स्मेल आती है, इट मीन्स कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। जब आपका स्वेटिंग, पसीना स्मेल करे, या आपके मुंह से बदबू आए, या आप जब गैस पास करते तो बहुत ज्यादा बदबू आए, इट मीन्स कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, राइट? आपका सिस्टम अच्छे तरीके से नहीं रन हो रहा। ओके, सो आपको खुद को पता होगा, अगर आप जैसे अभी आपने वर्कआउट किया, खुद को भी स्मेल आने लग जाती है और आपके फैमिली मेंबर्स भी बता देते हैं,
ठीक है, वर्कआउट करने के बाद आपने देखा होगा कि पहले वाले टाइम पे लोग परफ्यूम नहीं लगाते थे, नेचुरली ऐसे, क्योंकि वो अच्छा खाते थे। और आज के डेट में जंक फूड खाने से बॉडी का जो स्वेटिंग है ना, पसीना, उसमें से भी स्मेल आने लग गया। हमारे लाइफस्टाइल की वजह वजह से भी हम खुद बाहर से भी ऐसा बदबू आना शुरू हो गया, राइट। सो अगर आपको स्मेल ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट, तो अपने आप को नंबर दे दीजिए, अगर है तो कोई नंबर नहीं देना है, राइट। नेक्स्ट, क्या आपको भूलने की बीमारी तो नहीं है? ये तो आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। चाबी कहाँ रखी थी वो रख के भूल गए, अब टीवी का रिमोट कहाँ रखा था वो रख के भूल गए, राइट। लेकिन एक चीज नहीं भूलते, वो है मोबाइल। ओके, हमारे साथ ही चिपका रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको प्रॉब्लम है वो ये भी भूल जाते हैं, मोबाइल रख के ही भूल जाते हैं। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस वजह से घर में समटाइम लड़ाई भी हो जाती है, वाइफ का बर्थडे ही भूल गए। इतना भूलने की आदत है कि इतना इम्पोर्टेंट है भूल गए, एनिवर्सरी भूल गए, राइट। तो घर में क्लेश होना ही है, राइट। सो अगर आपको इतना ज्यादा भूलने की प्रॉब्लम है कि आप छोटी छोटी चीजों पे भूलते ही रहते, याद ही नहीं रहता, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इंपॉर्टेंट काम करना ही भूल गए। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, फॉर एग्जाम्पल बिजली बिल भरने का लास्ट डेट था, आपने वो मिस कर दिया, या कोई स्कूल फीस का लास्ट डे था वो आपने मिस कर दिया, कुछ भी XYZ बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट, वो आपने, जैसे कंसिस्टेंसी का लास्ट डे था, याद ही नहीं, आज 14 तारीख है, राइट, वो भूल गए। ऐसे मतलब बार बार आपको ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं ब्रेन फॉग, राइट। ये मेंटल प्रॉब्लम होती है, भूलने की आदत होती है बार बार। सो फोकस नहीं कर पाते आप किसी चीज में, क्योंकि आपको जो चीज याद कर रहे हैं वो साथ साथ भूलते रहते हैं। सो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है भूलने की या डिस्ट्रैक्ट होने की, तो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो इस स्लाइड का, इस पॉइंट का आप अपने आप को नंबर दे दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस, क्या आपको स्ट्रेस तो छोटी छोटी बातों को लेकर, राइट, ये बहुत कॉमन हो चुका है आज की डेट में। इतना ज्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ हो चुकी है लोगों की, जिस वजह से उनको हार्मोनल इश्यूज, पता नहीं क्या क्या, स्ट्रेस से बहुत ज्यादा केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में, ऐसे केमिकल्स जो आपकी बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कईयों का वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन होना शुरू हो जाता है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। कईयों को ये मंथली साइकिल के रिगार्डिंग, लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। और एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनने वाला है, कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो आपके यूट्रस पे भी इफेक्ट आता है। आपको पता है, सिर्फ टेंशन लेने से आपका यूट्रस अफेक्ट हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है, वहां पे कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है। आपको पता है इतना खतरनाक होता है स्ट्रेस। ओके, सो अगर आप छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते हैं, खुद का सबको पता है, और हम सब लोग फिट फिट मतलब चैंपियंस फिटनेस वेलनेस, जो हमारा मॉर्निंग क्लब चलता है, इसमें जितने भी फिटनेस लवर्स है, चैंपियंस है ना, वो सारे ईमानदार हैं, इतने होनेस्ट पर्सन है कि वो खुद के साथ तो झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप खुद को पता है, मुझे खुद का पता है कि मैं स्ट्रेस लेती हूँ, राइट, लेकिन स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, हेल्दी भी होता है, अनहेल्दी भी होता है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है, राइट, जिस वजह से आपकी बॉडी सर्वाइव कर रही है, अगर ऐसा आपको कोई स्ट्रेस है, तो आपने अपने आप को कोई पॉइंट नहीं देना, नहीं तो अपने आप को पॉइंट देना है। एनर्जेटिक, सुबह उठते एनर्जी नहीं है सेशन के लिए, राइट, उठने का मन ही नहीं करता। और जब आपने सुबह तो शेक पिया, ठीक रहता है कुछ टाइम, लेकिन जब शेक अपना काम पूरा कर लेता है, उसके बाद आपको नींद आने लग जाती है, या आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, आंखें बंद होने लग जाती है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, राइट। लंच करने के बाद तो कई लोग सो ही जाते हैं, राइट। सो अगर आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है पूरा दिन, तो इट मीन्स आप ने अपने आप को इस पॉइंट के लिए कोई भी नंबर नहीं देना, नहीं तो आप अपने आप को नंबर दे दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट्स। क्या आप अच्छा सोचते हैं? अभी मतलब आप खुश रहते हैं? पॉजिटिव थॉट्स में एक ये भी पॉइंट आता है कि आप पूरा दिन खुश रहते हैं या खिजे रहते हैं। जैसे कल जो हमारा 8:30 बजे वाला सेशन होता है, उसमें मैम ने शेयर किया था कि वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, कि ना वो अपने बच्चों को ही मार देते थे, राइट, इतना मारते थे बच्चों को कि उनको फील ही नहीं होता था, राइट। सो इस लेवल का होता है जब हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है, जब हमारा माइंड स्ट्रेस में आता है। क्या आप पॉजिटिव हैं? अपने आप से पूछिए। किसी भी, जब भी आपके सामने कोई टास्क आता है, उसके लिए आपका जो रिएक्शन है वो क्या होता है? आप ये बोलते हैं कि नहीं ये मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगा, या आप कहते हैं कि ये तो नहीं होगा?
आप देखिए कि पूरा दिन आप ज्यादातर ना तो नहीं बोलते हैं। अगर आपके वर्ड्स में ज्यादा नो आ रहा है, इट मीन्स आप नेगेटिव है। यस आई कैन डू इट, यहाँ पे कोई नो आया, राइट? ये मैं नहीं कर सकता, नहीं आ गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट? आप अपने आप को एनालाइज करना। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी हम ये हेल्थ टेस्ट करते रहेंगे। कभी कभी तो हम चेक करेंगे आप इंप्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव थॉट्स मतलब आप पूरा दिन खुश रहते हैं, या आप नेगेटिव रहते हैं, या आपको किसी ने कुछ बताया, जैसे आपके कोच ने आपको बोला कि आपने ना 3 महीने में आपका जो है वो 15 kg वेट लॉस हो जाएगा। आपने बोला हो ही नहीं सकता, मेरा तो हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, मैंने तो बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया, राइट? सो आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता है समटाइम, राइट? अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो अपने आप को कोई नंबर नहीं देना, अगर पॉजिटिव रखते हैं तो नंबर देना है। ओके, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। कितने लोग हैं जिनके कान के पास अगर ढोल भी बजा दो ना तो भी नहीं वो उठेंगे? है कोई ऐसे पर्सन? होते हैं, राइट? मेरी भी नींद ऐसी है, पूरा डीप स्लीप, मतलब इतना साउंड स्लीप आता है कि कुछ भी नजदीक जितना भी स्पीकर मतलब ऊंची आवाज में लगा दो आंख नहीं खुलती है। ओके, सो अगर आप डेली 6 to 8 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स अगर आप नींद लेते हैं अच्छे वाली, तो इट मीन्स आप साउंड स्लीप ले रहे हैं। अगर आपको नींद के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बार बार आंख खुलती है, या फिर बार बार वॉशरूम जाते हैं, उठ उठ के पानी पीते हैं, या फिर लेट सोते हैं लेट उठते हैं, राइट? आपका कोई वो स्लीपिंग का टाइम भी नहीं है, नींद नहीं आती है आपको, नींद के रिलेटेड इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत ज्यादा आप सरवाइव कर रहे हैं नींद को लेकर, सो आपने अपने आप को कोई नंबर नहीं देना है, नहीं तो आपने अपने आप को नंबर देना है, राइट? सो डन। सो अभी बारी है रिजल्ट की। आप काउंट कीजिए आपने अपने आप को जो नंबर दिए इन 10 पॉइंट में से, अगर आपने अपने आप को 7 से 8 पॉइंट दिए, आप लिख भी सकते हैं ईमानदारी के साथ चैट बॉक्स में किसके 7 से 8 नंबर आए, राइट? सो उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए, बिकॉज वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड पर्सन है, राइट? मेरे हिसाब से तो 10 के 10 आने चाहिए, क्योंकि इनमें से ये तो कॉमन से पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हमें अचीव करने चाहिए, ये सारे होने चाहिए हमारे डेली के लाइफ में, राइट? हम हेल्दी होने चाहिए। सो 10 पॉइंट के लिए आपने मेहनत करनी है, और अगर आपके 7 से 8 पॉइंट है तो वेल एंड गुड, क्लैप है आपके लिए, बढ़िया वाली, क्योंकि आप डेली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी दुनिया से अलग है, राइट? आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जब हेल्दी रहना होता है ना तो उसके लिए मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ता है। अगर आप 5 से 6 पॉइंट आपने अचीव किए हैं तो इट मीन्स आप की जो हेल्थ है वो एवरेज है, आपको ध्यान देने की जरूरत है अपनी हेल्थ के लिए। और ये आपका जो ध्यान है ना इस कम्युनिटी में, वो कौन रखता है सबसे ज्यादा? वो है आपका कोच। सो आपका कोच है ना, वो आप एक भगवान की जगह है, आपका जो कोच होता है ना वो एक भगवान का रूप है। आपने उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना है और उसकी बातों को 100% सीरियसली लेना है और उस पर अमल भी करना है, ठीक है? और आपका कोच कौन हो सकता है कि जिसने आपको इस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करवाया वो आपका कोच ना हो, क्योंकि वो अभी सिर्फ यूज कर रहा है अपने रिजल्ट के लिए। लेकिन जो पर्सन आपका डाइट प्लान बना के देता है, जो पर्सन आपको टाइमली फॉलोअप लेता है, जो पर्सन आपका रीचेक करता है टाइम टू टाइम कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, वो है आपका रियल कोच। ओके, सो लास्ट है, अगर आपका 0 से 4 के इन बिटवीन है तो आपको अर्जेंट जरूरत है अटेंशन देने की, बहुत ज्यादा। अपने कोच को कॉल करके आज ही अपना जो भी सप्लीमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो सप्लीमेंट्स आप ऐड ऑन करवाइए, क्योंकि जिंदगी एक बार ही मिली है, बार बार नहीं मिलनी। घर की अलमारी में एक और पीस नहीं पड़ा हुआ है कि आप किडनी खराब होगी तो किडनी निकाल के लगा लेंगे, लीवर खराब हो गया तो लीवर लगा लेंगे। ये एक ही बार जिंदगी मिली है और ये बॉडी एक ही बार मिली है, इसी में जीना है, तो लाइफ टाइम इसी का ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखेंगे? जब हेल्दी खाएंगे, जैसा खाए अन्न, राइट, वैसा होए मन। यहाँ पे मैंने बताया ना स्ट्रेस को लेकर, मेंटल को लेकर, भूलने प्रॉब्लम, कितनी सारी प्रॉब्लम है। अच्छा खाएंगे तो अच्छा रहेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लीड भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला खाना अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? हम हैं, हमने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं कि हमें वेस्टेज मिला है, नहीं तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिनके पास अभी वेस्टेज पहुंचा ही नहीं है।
राइट। उन्होंने शायद हॉस्पिटल्स के और चक्कर काटने हैं या और दवाइयों के कोई कुछ बिल पे करने हैं, या उन्होंने अभी कुछ कर्मों का लेना देना है। हमारे तो अच्छे कर्म है, हम इस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं जो सुबह की कम्युनिटी है। इसके लिए मैं सबका दिल से इतना धन्यवाद करती हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे पवन सर का, जिनकी वजह से ये जो कम्युनिटी है, ये जो सिस्टम है, इतना पावरफुल तरीके से। सो थैंक यू सो मच। मैंने इतना ओवर टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू जैसी मैम। मजा आ गया सीरत मैम, इतना जब आपने बॉडी टेस्ट कराया ना कि क्या ही कोई कहता है ना एक्सरे करा लो, कोई कहता है MRI करा लो, आपने तो सब कुछ करवा दिया हमारा। बिकॉज जो एक मिथ होता है ना कि मैं फिट हूँ, तो उस फिटनेस के ऊपर मैं मानती